दोस्तों, कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सीएससी से आप पैन कार्ड को किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, उसको अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। ये समझिए कि सीएससी से आप पैन कार्ड में नाम हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका एड्रेस हो। देखिए उसमें हालांकि एड्रेस शो नहीं करता, लेकिन आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है उसमें फिल रहता है, तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। आप अपने पिता का नाम भी करेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पैन कार्ड पे आपकी माता का नाम आना चाहिए, तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से आप करेंगे इसको मैं करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको करेक्शन करेंगे या फिर आप अपडेट करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड हम लोग करेक्शन करने वाले हैं, तो सबसे पहले सीएससी को लॉगिन करेंगे। सीएससी को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च बॉक्स में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पैन कार्ड। जो भी पहला लिंक आएगा उस लिंक को आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के लिए यहाँ पे पैन कार्ड आप सिर्फ लिख दीजिए। देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे ये जो यूटीआई का है, ये यूटीआई का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो जो भी यूटीआई से लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, तो उस पे आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी चली गई है, मैं यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लिया है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाकर आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर लिया है। अब सबमिट करने के बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई चेंज जो ऑप्शन है इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस करेक्शन पे आप जाएंगे, तो यहाँ से आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस करेक्शन इन पैन डेटा पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट पेज खुलेगा आपका, उस पेज में आपको सबसे पहले आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब कि पैन कार्ड का आपको नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे जो भी पैन कार्ड का आपका नंबर है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको फिल कर लेंगे, तो फिल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और आपको दिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड को फिल कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन। मतलब कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब कि ई पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, फिल करने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे बोथ फिजिकल कार्ड एंड ई पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको, चलिए यहाँ पे हम फुल नेम लिखेंगे। फुल नेम में यहाँ पे जो भी टाइटल है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर पुरुष का है तो श्री लगाएंगे, अगर महिला का है तो श्रीमती लगाएंगे। अगर शादीशुदा हैं तो अगर महिला शादीशुदा है तो श्रीमती लगेगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो उनका कुमारी यहाँ पे टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे नाम को यहाँ पे फिल कर लिया है। नाम को जब आप एक ही नाम हो, मतलब उसमें मिडल नेम और लास्ट नेम ना हो, तो वहाँ पे आप लास्ट नेम और सर नेम में ही आप लिखते हैं। अब यहाँ पे वो जो है कि नेम यू वुड लाइक इट प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, तो यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होना है वो नाम यहाँ पे आपका शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम पहले कुछ इस तरीके का था, अब इनका नाम जो है वो इस तरीके का, मतलब कि यहाँ पे संशोधन करना है, मतलब कि करेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे करेक्शन करने के लिए मैंने इस नाम को फिल कर लिया है। देखिए जिस भी कैंडिडेट का आप लिख रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, उनका यहाँ पे उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर पिताजी के नाम में भी करेक्शन है तो यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे।
और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने माताजी का नाम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर पिताजी का। तो यहाँ पे पिताजी के नाम पे यहाँ पे फादर्स नेम पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी अगर आपको करेक्शन करना है तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे भी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे देखिए इस नाम में ये जो पैन कार्ड है इसमें नेम चेंज हो रहा है और करेक्शन उनके पिता के नाम में भी हो रहा है और उनके डेट ऑफ बर्थ में भी हो रहा है। तो इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो भी जेंडर है उस जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे। जैसे देखिए ऊपर अगर आप कुमारी सेलेक्ट करते तो यहाँ पे फीमेल आता, या फिर श्रीमती आप करते तो यहाँ पे फीमेल आता, लेकिन वहाँ पे आपने श्री किया है तो यहाँ पे ये मेल आएगा। तो चलिए ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया है और यहाँ पे आपको स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर को फिल करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप आधार नंबर को फिल करेंगे। जो भी आधार नंबर जिस भी कैंडिडेट का हो उसको आप केयरफुली भरेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने आधार नंबर को फिल कर लिया है। आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम एज पर आधार लेटर या कार्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी आधार पे आपका नाम लिखा हुआ है वही आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं नाम को टाइप कर लेता हूँ जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस नाम को भी टाइप कर लिया है और यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर लेना है। पहले ये सभी चीज़ें जांच लें कि आपने सभी चीज़ें सही भरा है या नहीं, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद ये जो नया टैब खुलेगा इसमें कह रहा है आधार कम्युनिकेटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीटी थ्रू पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन विल नॉट बी क्या लिखा है कंसीडर्ड फॉर लिंकिंग। तो यहाँ पे जो ये आधार है वो पैन से ये कनेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से जब करेक्शन करते हैं तो इसमें वो भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आधार कार्ड इशू यूडीआई कॉपी जो आइडेंटिटी प्रूफ में है ये आपका दिखेगा। यहाँ पे देखिए नाम बिल्कुल चेंज है। जैसे मैं कहूँ कि स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है तो वहाँ पे करेक्शन इन नेम सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब नाम कुछ और हो और आप कुछ और नाम से आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे चेंज नेम पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप चेंज नेम पे क्लिक करते हैं तब ये चीज़ें आपकी करेक्शन हो जाती हैं। यहाँ पे विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज एन फादर्स नेम प्रूफ, तो यहाँ पे आपको फादर नेम प्रूफ में भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैंने चेंज नेम पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सेलेक्ट नेम प्रूफ आपको चाहिए। यहाँ पे जो नाम आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए कोई आपको प्रूफ यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे कोई प्रूफ दे देते हैं। यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे कौन सा प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं पासपोर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज ए पैन प्रूफ, तो यहाँ पे आपको वो पैन कार्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पैन प्रूफ यहाँ पे आप करेंगे। यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ FIR या फिर आपका यहाँ पे है कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर या फिर कॉपी ऑफ पैन कार्ड। तो यहाँ पे अगर नो डॉक्यूमेंट भी है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप पैन कार्ड को क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पैन कार्ड को ही मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जब आपने सब कुछ फिल कर लिया है तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाएंगे और मेक पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है काइंडली चूज़ आधार डॉक्यूमेंट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी का सेलेक्ट कर दिया था। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से इसको चेंज कर लेता हूँ। ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। देखिए यहाँ पे CSC का पासवर्ड मांग रहा है, तो CSC का आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे वैसे ही आपसे ये पूछेगा कि आप अपना वैलेट पिन यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे वैलेट पिन क्लिक करने के लिए आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे।
चलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल करके यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और प्लीज़ वेट वाइल रीडायरेक्ट, मतलब कि ये रीडायरेक्ट फिर से उसी पेज पर करेगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह फिल करने होंगे, तो जो भी एड्रेस आपके होंगे आधार कार्ड में उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है ऑफिस या रेजिडेंस। तो आप यहाँ पे रेजिडेंस अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लॉक नंबर या फिर आपको हाउस नंबर डालना होता है। और यहाँ पे नेम ऑफ प्रीमिस या फिर आपको यहाँ पे विलेज का नाम डालना होता है। तो यहाँ पे आपको विलेज नेम अच्छे तरीके से फिल करना होगा। और यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नेम भी आपको अच्छे तरीके से फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले विलेज नेम को फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे जो दिया गया है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस को भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप तालुका, सब डिवीज़न और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पिन कोड डालना है। तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो ये पिन कोड जो है यहाँ पे लिखने के लिए दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पिन कोड को फिल कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे पिन कोड को भी डाल लिया है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप टेलीफोन का ISD कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन ISD कोड यहाँ से आप अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको जो ISD कोड सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ पे आप केवल अपने कंट्री का ही नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंट्री का नाम इंडिया है तो हम इंडिया को ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ISD कोड को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को भी डाल दिया और यहाँ पे ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे जो आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आपका प्रोसीड होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी को जब अच्छे तरीके से फिल कर लिया है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये नया पेज पे लेकर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने पैन कार्ड हैं। तो यहाँ पे आपको उन पैन कार्डों की संख्या आपको डालनी पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास एक ही पैन कार्ड है तो यहाँ पे उस पैन कार्ड का नंबर आप पैन नंबर 1 में लिखेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे पैन नंबर को फिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं वेरिफिकेशन में IV के बाद जो भी नाम है जिस भी कैंडिडेट का, उस नाम को यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि कितने डॉक्यूमेंट हैं आप जो यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट की संख्या आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे एक आपका पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक पासपोर्ट है। तो यहाँ पे टोटल आपके 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हुए जिसको आपको फिल करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे 3 पे आप क्लिक करेंगे। 3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेस जो शो कर रहा है, यहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही ये सबमिट हुआ है, अब यहाँ पे एक फॉर्म आपको प्रिंट होगा जो कि आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर होगी और आपका ये जो फॉर्म होगा जिस पे आपको यहाँ पे सभी PDF और फ़ोटो सिग्नेचर लगाने होंगे। तो वो फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलिए यहाँ सब कुछ आपने डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम उस फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे हम उस फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है नेम आज प्रिंटेड ऑन कार्ड। तो यहाँ पे वो नाम दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ करा लिया है और यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पे शो कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपकी शो करने लगी और यहाँ पे आप इसको
डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे नीचे शो करने लगेंगी। तो आपको फ़ोटो पे जाना है और फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद ऊपर जो क्रॉप इमेज लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो को आपने क्रॉप कर लिया है। अब यहाँ पे सिग्नेचर को क्रॉप करना है, तो जहाँ पे आपकी सिग्नेचर साफ साफ दिखे वहीं से आप इसको क्रॉप करेंगे। तो चलिए मैंने सिग्नेचर को भी क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद वहाँ पे आपको क्रॉप इमेज दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सिग्नेचर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और फ़ोटो को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। जब आपका ये फ़ोटो ये सभी चीज़ें जब आपकी अपलोड हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि वेल डन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर। ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।